खुशियों की सौगात लाती है, सुख का खजाना दर्शाती है, सबको शांति का पाठ पढ़ाती है, सुख और समृद्धि लाती है। आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, आपकी द्वार, खुशियों की सौगात लाती है। प्रत्येक प्राणी में समाये सहज शुद्ध चैतन्य घन भगवान आत्मा को मेरा बारंबार नमस्कार हो। साथियों, भक्त से भगवान की ओर की इस श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। भक्त से भगवान की ओर ये जो श्रृंखला चल रही है, उसमें भक्त से भगवान की ओर के ऊपर एक हमारे श्रोता ने प्रश्न किया। जेल रोड से श्री ए के वैद्य बंधु ने प्रश्न किया कि ये आप जो भक्त से भगवान की ओर की चर्चा कर रहे हैं, इसमें भक्त कौन है? जो आप जिसे भक्त से भगवान बनाने की बात कर रहे हो, इसमें भक्त कौन है और वो भगवान कैसे बन सकता है? और जो भक्त आपकी परिभाषा के हिसाब से जो भक्त नहीं है, उन्हें सच्चा भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? सच्चा भक्त कैसा होता है? उसका क्या स्वरूप है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तव में भक्ति की परिभाषा भी अधिकांश लोग नहीं समझते हैं। भक्त क्या होता है? उसका स्वरूप क्या है? भक्त जो है, सच्चा भक्त होता है, वो अपना मान, अभिमान, अपना अस्तित्व सब कुछ भूलकर अपने भगवान को ही सब कुछ मानता है, अपने गुरु को ही सर्वस्व मानता है कि उन्हीं के चरणों में सदा काल अपना सर्वस्व समर्पण कर देता है। हनुमान जी, रामायण आपने पढ़ी ही होगी, भगवान राम का उदात्त चरित्र रहा है और उसमें हनुमान जी की भक्ति प्रसिद्ध रही है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे, उनमें अपार शक्ति भरी पड़ी थी, फिर भी कहीं पर भी किसी भी प्रसंग में आपको ऐसा लगा है कि उनमें किंचित भी अभिमान आया हो, किंचित भी उनमें अहंकार आया हो, किंचित भी लोभ आया हो, किंचित भी अपने पुरुषार्थ पर उन्हें अहम भाव आया हो? कहीं नहीं लगता। वो तो दासानुदास, अपने आप को भगवान श्री राम के दासानुदास कहते थे कि मैं तो भगवान श्री राम के दास का भी दास हूं। ऐसा भगवान हनुमान सदा काल कहते रहे। हर समय उन्होंने अपना कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य क्या माना? भगवान श्री राम की भक्ति, उनकी सेवा, उनकी शुश्रूषा। यह है भक्ति का स्वरूप। सच्चा भक्त अपने आप को, अपने अहम भाव को त्याग कर, और जो अपने गुरु हैं, जो अपने भगवंत हैं, जो अपने पूज्यवर हैं,
उनके चरणों में अपने समस्त अहम भाव को त्याग देता है। फिर वो भूल जाता है मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरी सामर्थ्य क्या है। सब कुछ भूलकर अपने गुरु के, अपने देव के, अपने प्रभु के चरणों में सदा काल नतमस्तक रहता है। यह है सच्चे भक्त की पहचान। और इसी भक्ति के कारण भक्त हनुमान से भगवान हनुमान कहलाए। जब भगवान श्री राम ने अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त किया तो उन्होंने भी, भगवान हनुमान ने भी उन्हीं का अनुसरण किया और उन्होंने भी अपने भगवत स्वरूप को जैसा अपने प्रभु ने पाया था, जैसा उनके पूज्य भगवान राम ने अपने आत्मा का अनुभव किया, जैसा भगवान आत्मा को देखा, जाना, माना, वैसा ही भगवान हनुमान ने भी उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने भगवत स्वरूप को, जब भगवान श्री राम ने अपने भगवत स्वरूप को ग्रहण किया तो हनुमान जी ने भी उन्हीं के मार्ग पर चलकर अपने भगवत स्वरूप को ग्रहण किया और वे भक्त से भगवान कहलाए। यह भक्त से भगवान की ओर की बात भाई। भक्ति आपकी सच्ची होगी, अपने गुरु के चरणों में, अपने नाथ के चरणों में, अपने देव के चरणों में, अपने भगवान के चरणों में अगर आप अपना समस्त अहम भाव भूलकर उनके बताए मार्ग पर चलते हैं तो आप भी भक्त से भगवान बन सकते हैं। सच्ची भक्ति तो आना चाहिए आप में, सच्चे आप भक्त तो होना चाहिए, तब तो आप भगवान बन पाएंगे। अगर आपने किंचित भी अपना अहो भाव, अहम भाव उसको नहीं छोड़ा, उसको किंचित भी अपने अंदर समाये रखा, पकड़ के रखा, तो आप भक्त कैसे कहलाएंगे? भक्त तो अपने भगवान को, अपने गुरु को देखकर ही वो खाते हैं, भक्त आहार ग्रहण करता है, उनको आहार करा के भक्त अपना आहार ग्रहण करता है। वो जो है जो मार्ग बताते हैं भक्त उस मार्ग पर चलने का प्रण लेता है। वो कहते हैं कि तुम भगवान आत्मा हो। जब भक्त के गुरुवर बताते हैं कि उस हे भक्त तुम भगवान आत्मा हो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां भरे पड़े हैं, तुम्हारे अंदर अनंत गुण भरे पड़े हैं, तुम इस तीन लोक के नाथ हो, तो भक्त क्या करता है? गदगद हो उठता है। अरे भगवान ने अपना समस्त साम्राज्य मुझे सौंप दिया है। आहा, अब मैं भी धन्य हो गया हूं और ये अवतार मेरा धन्यावतार हो गया है। आहा, ऐसी अद्भुत बात है प्रभु। इस बात को गहराई से ग्रहण करो, चिंतन करो, मनन करो भाई। अगर आप में भक्त की योग्यता नहीं है तो आप भगवान कैसे बन सकते हो? क्योंकि भगवान को बताना, यहां एक और बात है कि जो आपको इस मार्ग पर ले जा रहे हैं, ऐसे जो आपके सदगुरु है, जो आपको भक्त से भगवान की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे सदगुरु के बताए मार्ग पर पहले ये निर्णय करो कि ये जो मार्ग आपको बताया जा रहा है ये आपके भले का मार्ग है या बुरे का मार्ग है। दूसरी बात जो निर्णय करने की है कि क्या ये आपको संसार में आपका जो कर्तव्य है, गृहस्थ धर्म का आपके जो कर्तव्य है, उनको छोड़ के आपको कोई मार्ग बता रहा है क्या? उनको करते हुए ही अपने भगवान आत्मा के मार्ग पर ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इसको मानने में आपको आपत्ति क्या है? क्या आप अपने अंदर निर्णय करते हो कि ये मार्ग में क्या खराबी नजर आती है आपको?
अगर कोई खराबी नजर नहीं आती है, किसी तरह का आपको वर्तमान में जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को करने से आपको रोका नहीं जाता है, और अगर यह मार्ग आपके भले के लिए है, तो फिर आपको इसे मानने में क्या आपत्ति है। आप अपने सद्गुरु का आश्रय लो भाई, और जो अपने मन के अंदर शंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, उन सबको विचार करो, लिपिबद्ध करो और उनसे चर्चा करो, ताकि आपको अपना जो भगवत स्वरूप है, अपने जो परमात्मा स्वरूप है, उसकी आप प्राप्ति कर सको, आप भी परमात्मा बन सको। भाई कितने उच्च कोटि की बात चल रही है। देखिए, सामान्य जन इस बात को नहीं समझ सकता है, उसको पता ही नहीं होता है कि उसमें भक्त से भगवान बनने की भी योग्यता है। ये तो उसके सद्गुरु हैं जो बताते हैं कि आप भक्त नहीं भगवान बन सकते हो, आप सच्चे भक्त बनो तभी आप भगवान बन सकते हो। तो ये जो बताने वाले हैं वो सद्गुरु हैं, और इसीलिए कबीरदास जी ने क्या कहा था, क्या कहा कबीरदास जी ने, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। क्या कहा उन्होंने कि भाई कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हुए हैं तो बताने वाला गोविंद मतलब भगवान को बताने वाला कौन है? गुरु ही है। गुरु ही है जो भक्त से आपको भगवान, भक्त का भगवान से साक्षात्कार करवा रहा है। ऐसे भगवत स्वरूप को बताने वाले जो आपके सद्गुरु हैं उनका आश्रय ग्रहण करो। वो जैसे एक बार अगर आपने निर्णय कर लेते हो, अपने अंदर पहले निर्णय करो कि वो जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग में आपका नुकसान क्या है और फायदा क्या है। किसी को अपन संसार में देखते हैं कि किसी को 1 रुपया लगाने पर अगर 2 रुपया मिलते हो तो वो बहुत अच्छा बिजनेस माना जाता है, वहां बहुत फायदा मानता है वो। और ये जो आपका मार्ग हम बता रहे हैं, अनंत अनंत ज्ञानियों ने बताया है, अनंत अनंत भगवान आत्माओं ने जिस मार्ग पर गमन किया है वो ये जो मार्ग है, इसमें आपका लगना एक भी पैसा नहीं है। और फायदा क्या है? 3 लोक के नाथ बनते हो आप, 3 लोक का साम्राज्य आपको मिलता है, परमात्मापना मिलता है, अनंत सुख की प्राप्ति होती है। 3 लोक में आपका कोई भी दुश्मन ही नहीं रह जाता है। कोई ना आपको मार सकेगा, ना काट सकेगा, ना आपका नुकसान कर सकेगा, कोई बीमारी ना आपको जकड़ सकेगी, ना कोई वेदना होगी, ना किसी तरह का आपको कष्ट होगा। तो फिर इस मार्ग को मानने में आपको दुविधा क्या है प्रभु? आओ इसे ग्रहण करो भाई। गोविंद दियो बताए वाली बात है ये, कि जब आपको भगवान से साक्षात्कार कराने की बात है तो आप तो बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जुट जाओ कि आप जब तक पहले तो आप सच्चे भक्त बनो, और भक्त बनते हो फिर जो जो आपके गुरु बताते हैं उस हिसाब से आप अपने भगवत स्वरूप को मानो, जानो, और फिर उसे प्राप्त करने के लिए आपके गुरु के बताए मार्ग पर गमन करो प्रभु। आप शीघ्र ही भक्त से भगवान हो जाओगे। मेरे को तो आज भी प्रत्येक जीव परमात्मा ही दिखता है। कोई भी परमात्मा पने से कम दिखता ही नहीं। आप भी इस बात को जानो, मानो, समझो, अपने अंतर में उतारो भाई। मैं कई बार अपने प्रवचनों में बताता हूं कि आप जब सुनने बैठो तो एक डायरी और एक पेन लेके बैठो। जो बात आपको अच्छी लगती हो, जो बात आपके अंतरात्मा पर चोट पहुंचाती हो, उसको नोट कर लो भाई।
बारंबार विचार करो कि ये बात क्यों कही गई है, ये बात किसके लिए कही गई है, इससे आपका क्या भला है। और फिर जो आपकी शंकाएं हो, आप निसंकोच मुझे टेलीफोन पे, मोबाइल पे कहीं भी संपर्क करके पूछ सकते हो। और अगर आप पोस्ट कार्ड पे अपनी शंका लिखते हो तो आपके नाम पते के साथ हम यहां पर उस पोस्ट कार्ड में लिखे आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। और इसके साथ ही आप जो हैं उस प्रश्न को पूछकर उस शंका का समाधान आपको अकेले को ही नहीं मिलेगा। जो जो सुनने वाले हमारे हजारों श्रोता हैं उनमें से जिस जिसके मन में वो शंका होगी उस शंका का उसे समाधान मिलेगा। इस तरह आप इस धर्म यज्ञ में अपनी भी आहुति डालेंगे। आपकी स्वयं की निशंका तो जाएगी का तो समाधान होगा ही, साथ ही साथ आप हजारों लाखों जीवों का भी भला करेंगे। तो ये वो बात है भाई, अब इस बात को समझो। और भक्त से भगवान की ओर वही जा सकता है जो भक्त होगा। जो भक्त ही नहीं है, जिसने अपने अहम भाव को त्यागा ही नहीं है, जिसने देखा ही नहीं है कि उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो इस संसार में रुपया, पैसा, धन, दौलत, अपने परिवार, अपनी जायदाद आदि में ही दिन रात कमाने में लगा हुआ है और उसी में मुग्ध है, उसी में संतुष्ट है, वो भक्त नहीं है प्रभु। भक्त वो है जिसको भगवान से मिलने की चाह है, अंदर कसक है, अंदर पीड़ा है, अंदर लगन है, बारंबार सोचता है कि मैं कैसे अपने भगवत प्रभु से मिलूंगा। वो भक्त है, उसके लिए ये बात है प्रभु आप में कौन सी कमी है जो आप भक्त नहीं हो सकते। मेरे जितने श्रोतागण हैं उन सब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि अपने मन में इस आत्म ज्योति को जगाओ प्रभु, अपने मन में आत्मा की लगन लगाओ प्रभु। आपको इस संसार में किसी भी कार्य को करने की मनाही नहीं कर रहा है। अरे वो तो सब कार्य, जैसा कि पिछले प्रवचन में आया था, ये संसार तो शून्य है, तो वो सब कार्य तो अपने आप शून्य हो जाते हैं। और जो शून्य है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना ही नहीं चाहिए। जो आप हो सदा काल रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हो, एकमात्र जीव हो, एक हो, वन हो, वो वन की बात है। उसके बाद ही आप जितनी शून्य लगाओगे तो आपकी वन की कीमत बढ़ती चली जाएगी। और वन के बिना कितने ही शून्य लगा दो, उन सब की कोई भी कीमत नहीं है। ये वो बात है प्रभु। इस बात को अंतर से, गहराई से, अपने चिंतन से इस बात को स्वीकारो, तभी तो भला होगा और तभी आप भक्त से भगवान बन पाओगे। कुछ हमारे जो श्रोतागण हैं उनको अपने उम्र के कारण, एक उम्र पे 50 से ऊपर जाने के बाद तरह तरह की शारीरिक बाधाएं आ जाती हैं। और जो कुछ कॉमन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, हमारी माताओं बहनों को और हमारे भाइयों को, उसमें एक तो 50 या 55 से ऊपर कुछ कमजोरी आ जाती है। अपनी जो है, जो दैनिक कार्य में थोड़ी सी कमी आने लगती है। जितना कार्य करना चाहते हैं कर नहीं पाते हैं। कहीं चक्कर आना, ब्लड प्रेशर और कंधे में दर्द या गर्दन में दर्द आदि विकार आने लगते हैं। तो मैंने उन सभी को ये कहा है कि सबसे पहले तो आप प्रातः काल उठकर सूर्योदय के समय सूर्य को अपने आंखों से
देखें। और शुरू में मैंने बताया था 3 से 5 मिनट देखें, अब महीना भर हो गया है, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो 5 से 10 मिनट इसे बढ़ा सकते हैं। और साथ में जिन्हें थोड़ी सी पेट की तकलीफ हो, पाचन ठीक नहीं हो, कब्ज रहता हो, वो दिन में 2 बार आधा से 1 चम्मच मेथी दाना, खड़ा मेथी दाना जो है वो पानी के साथ सुबह और शाम लें। तो इससे उनको पेट भी थोड़ा साफ होगा, मल जो है उसको निकलने में सहूलियत होगी। और सूर्य को लक्ष्य में लेने से सूर्य की किरणें जो है वो आपके शरीर में डायरेक्ट प्रवेश करती हैं, तो आपके शरीर को सूर्य की एनर्जी मिलती है। और सूर्य की एनर्जी मिलने से आप जो है वो अपने को काफी स्फूर्तिवान मानते हैं, आपको काफी दिन भर चुस्ती और स्फूर्ति मिलती है, और कमजोरी आपकी धीरे धीरे दूर होगी। और इसके साथ ही जिन भाइयों को योग केंद्र में जाने की या स्वयं योग करने की सुविधा हो या उनके पास समय हो, उन्हें चाहिए कि जो कुछ कम से कम थोड़े योग के जो क्रियाएं हैं उनको जरूर करते रहें, ताकि अपने भगवान आत्मा को जब आप चिंतन मनन करो तब शरीर की तरफ से कोई आपको तकलीफ नहीं रहे, शरीर आपका बिल्कुल स्थिर रहे, चुस्त रहे, ताकि आप अपने आत्मा में ध्यान लगा सको। और इसके अलावा जिन भाइयों को अगर ब्लड प्रेशर की कोई समस्या रहती है तो, और जिनको डॉक्टरों ने बोला है कि आप नियमित रूप से ब्लड प्रेशर की गोली लो, तो मेरे बहुत से ऐसे मरीज रहे हैं जिनको मैंने धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर की अंग्रेजी दवाई छुड़वा दी है, और उन्हें अब अंग्रेजी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें कुछ आयुर्वेदिक दवाई शुरू में लेना पड़ती है और फिर धीरे धीरे वो भी कम होती चली जाती है और बाद में बंद कर दी जाती है। तो अगर कोई भाई चाहते हो तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। और जो शारीरिक उन्हें कुछ परेशानी है या और भी किसी तरह की आपको कोई परेशानी है, बीमारी है या कोई आपकी समस्या है, तो आप निसंकोच होकर संपर्क करें, ताकि वो आपकी समस्या दूर होगी और आप अपने स्थिर चित्त से अपने भगवान आत्मा में अपना ध्यान लगा सकेंगे। प्रत्येक जीव का भला हो, ये ही अपना उद्देश्य है। प्रत्येक जीव का कल्याण हो, वो अपने भगवत स्वरूप को पाए, परमात्मा बने, यही हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति में आप भी लोग अपना जो भी सहयोग करना चाहें, भगवत आत्मा का जितना प्रचार प्रसार करना चाहते हो, जो जीव चाहते हो कि इस बात का प्रचार प्रसार हो, तो उनका भी स्वागत है। ये जो प्रवचन चल रहे हैं इनकी सीडी भी तैयार है, जिन्हें सीडी चाहिए हो वो संपर्क करें, उन्हें सीडी भी मिलेगी। और जो भाई अगर चाहते हो कि इन सीडी को अपने दूसरे जो भाई हैं उनको भेजें, उनको सुनाएं, ताकि वे भी इस बात को, भगवान आत्मा की बात को समझें, तो आप इन सीडी को भी उन्हें भेज सकते हैं और मात्र लागत मूल्य पर। और अगर जो भाई चाहेंगे तो उन्हें बिना किसी शुल्क के ये सीडी भेजी जा सकती है।